बाबूजी, तुम लोग कब सीखोगे? मेरी समझ में तो नहीं आता है। जब स्कूल में थे तब से मैं कह रहा हूँ सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। कोशिश कर रहा हूँ बाबूजी, हो जाएगी आदत। खाक होगी। इसीलिए बुलाया था क्या? सुबह से ये बुढ़ा एक कप चाय की आस में बैठा है। तो क्या महाराज ने चाय नहीं दी अभी तक? अगर दी होती तो तुम्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? लगता है कि वो कमबख्त भी भाग गया है। क्यों? सुनते ही सर पर आसमान टूट पड़ा। हमारे जमाने में तो भाई घर की बहू बेटी सब कुछ करती थी। आजकल की बहू बेटी थोड़ी होती है, डॉटर इन लॉ होती है। डॉटर इन लॉ कानून की बेटी है। अब कौन सुबह सुबह कानून के झमेले में पड़े, इसलिए तुम्हें तकलीफ देनी पड़ी। संदूक को जरा अंदर ढकेल दो। बाबूजी, कितनी बार कहा इतना सोना जेवर घर पे मत रखो, किसी दिन चोरी हो जाएगा। इसे तो बैंक में रखवा दो। सोने जेवर की चिंता छोड़ दो और इस बूढ़े के लिए चाय का इंतजाम करो। 7 बज गए, अभी तक चाय नहीं दी महाराज ने। कहीं भाग तो नहीं गई ये भी? सुबह सुबह कैसे बुरी बातें करते हो? सत्यानाश, सचमुच महाराज नहीं आया। अब क्या होगा? होगा क्या, फिर किसी से कहूंगा नौकर देने के लिए। कृष्णा, कृष्णा, आती हूँ। क्या हुआ छोटी माँ? जल्दी से चाय बना के तुला। क्यों महाराज? चला गया? पता नहीं चला गया कि मर गया। मैं भी बनाती हूँ। और चल मटक के, देखती नहीं फिसले नहीं वहाँ। भूल गई थी छोटी माँ। भगवान ने देखने को आंखें तो दे रखी है, वो भी भूल गई। देखो जी, ये रोज रोज की मुसीबत मुझसे नहीं उठाई जाती। अब कौन मरेगा सारे घर के लिए? बर्तन मांजो, रसोई करो, कपड़े धो। तुम अकेले तो नहीं करोगी, भाभी है, कृष्णा है, मीता है। बस बस, नाम न लो अपनी भतीजी का। और दीदी देखना, काम का नाम सुनते ही गठिया का दर्द शुरू हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? 300 रुपए का स्कूल मास्टर, अलग मकान लेके भी तो नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? कुल 2.5 जान तो है हम, खर्चा ही क्या है हमारा? नहीं, खर्चे की बात नहीं, हम अलग हुए कि बड़े भैया बाबूजी के कान भर देंगे, मकान जायदाद सबसे बेदखल कर देंगे। संदूक देखी है बाबूजी के पलंग के नीचे? हाँ देखी है, और उस पे थोबड़ा लटका हुआ ताला भी देखा है, इसीलिए। महाराज, ओ महाराज। महाराज चले गए बब्बू चाचा। चला गया? वेरी गुड। कोई मेडल लेके नहीं गया? मेडल क्यों? अरे हफ्ते से ऊपर कोई टिका है यहाँ? वो तो महीने भर रह के गया, मेडल नहीं मिलना चाहिए उसे। तू क्या चाय बना रही है? वेरी गुड, जरा जल्दी से ले आ। एक बड़ी खूबसूरत धुन बन रही थी, आधे में अटक गई। जरा गरम गरम चाय जाए ना तो निकलेगी बाहर। अभी नहीं। हाँ। दीदी आना, अंदर आ। सुना क्या हुआ? हाँ सुना, कल रात से फिर घुटनों में दर्द शुरू हो गया। यहाँ तो कोई आराम से मरने भी नहीं देता। दादू चाय, गरम गरम चाय। मुझे पता था यही होगा। क्या होगा? यही कि सब के सब पड़े रहेंगे घोड़े बेचकर, और चाय आखिर तुझे ही बनानी पड़ेगी। तो क्या हुआ, घर का काम करने में काहे की शर्म? हाँ हाँ, शर्म तो उनको भी नहीं है, लेकिन घर का काम कोई नहीं करता। देखो दादू, मेरे चाचा ताऊ को कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। गरम चाय। बाबू चाचा चाय गरम। सब गड़बड़ कर दिया। ऐसी शानदार तर्ज बन रही थी गाने की। ये भी कोई तर्ज थी? खामखा झिंग चिंग चिंग झिंग चिंग चिंग, लगता है जैसे रेलगाड़ी चल रही। देख 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 कृष्णा, तू म्यूजिक के बारे में अपना ओपिनियन मत दिया कर। अरे तुझे क्या मालूम आजकल मार्केट में क्या चलता है? देख, हार्ट बीट 2/4 की होती है। धक 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 धागी नती नकी दिन, धागी नती नकी दिन। लेकिन अगर यही दिल और जोर से धड़कने लग जाए तो उसका मीटर 6/8 हो जाता है। कैसे? ताकीटे 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 झिंचिन नचिन झिंचिन नचिन झिंचिन नचिन चिन चिन झिंचिन नचिन।
ये सब टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन है, तू नहीं समझेगी। वो तो है ही, बहुत मेहनत का काम है। जैसे पहले इंग्लिश रिकॉर्ड लाओ, उसे बजाओ, सुनो, टेप करो, उस पर हिंदी के बोल बिठाओ, बहुत टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस हैं। कृष्णा कृष्णा, ये ट्रेड सीक्रेट है, बाहर आ गई ना तो अपनी मार्केट खराब हो जाएगी। फिलहाल चाय खराब हो रही है, पी लो। ओ माँ, अंडे तो उबल उबल के पत्थर हो गए होंगे। अरे बाप रे, ओह माय गॉड। चाय गरम, गरम चाय। ताऊ जी, चाय। जीती रहो बेटी, जीती रहो। बड़ी माँ, चाय। अरे मुन्नी को भी दे देना बेटी। नहीं नहीं, उसको मत जगाना। कल रात को 2 बजे उसका डांस खत्म हुआ था। लीजिए, खाली पेट चाय नहीं पिया करते। चाचा जी, चाय। थैंक यू। छोटी माँ, चाय पियो, चाय पियो। पिंटू बाबा, ओ लिट पुछ, उठ, उठो, उठो, उठो बाबा, उठो, 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 उठो ना। ए, एला पप्पी दो। पप्पी दो, पप्पी दो। ठीक है, चलाओ। जाओ। आओ, बेटा, ठीक से। हाँ। कृष्णा, ये ले। मुझे भी दो। पहले मुंह हाथ तो धो ले। चल कृष्णा, दोनों मिलकर बर्तन मांज ले। अब मरो सारे दिन के लिए। नौकर तो मिला नहीं, ऊपर से महाराज भी चले गए। तो क्या हुआ, हम जो है नौकरी बजाने के लिए, और किस लिए ब्याह के लाए थे हम? कपड़े धो, बर्तन घिसो, खाना बनाओ। और कुंभा भी तो छोटा नहीं, पूरी लंका बसा के रखी है। अयोध्या से आई है ना दोनों, कमबख्त। अच्छा हुआ। मालूम तो है फिसले नहीं वहाँ, फिर भी भूल गई थी दीदी। चोट तो नहीं आई छोटी माँ? नहीं, बहुत मजा आया। क्यों भाभी, इसे जोड़कर कितना स्कोर हुआ? शर्म नहीं आती? हाथ पकड़ कर उठा नहीं सकता? मैं क्यों उठाऊं? मंत्र पढ़ के जिंदगी भर हाथ पकड़ने का वादा किसने किया था? अरे बाप। ए काशी, ए काशी, ए काशी, ओ काशी, ए को देर हो जाएगी भैया। तो क्या मुझे देर नहीं होगी? मुझे ऑफिस नहीं जाना। और ये भी कोई तरीका है बाथरूम में घुसने का? चल निकल निकल। स्कूल में मास्टर देर से पहुंचा तो डिसिप्लिन कैसे रहेगा? तो क्या इसलिए तू जबरदस्ती करेगा? तो क्या करूं, आप तो घंटों लगा देते हैं। अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया, यहाँ तो गुंडागिरी शुरू हो गई। अब चिड़िया घर है, उल्लू के पट्टे। ये भी कोई खाना है? इसे खा के कोई काम कर सकता है सारा दिन? इसे दाल कहते हैं, डुबकी मारो तो दाना नहीं मिलता। जो घर में था बना लिया, अब बाजार करने के लिए भी हम ही को जाना पड़ेगा। तो बब्बू क्या करता है दिन भर? बाजार नहीं जा सकता? उन्हें अपने बाजे तबले से फुर्सत मिले तब ना। बाबू, ओ बाबू, क्या है? सारे दिन बैठा धाए धाए करता है, घर के लिए जरा सब्जी भाजी नहीं ला सकता? भाजी तरकारी और मैं आर्टिस्ट हूं भैया, आर्टिस्ट। आर्ट की बातें कीजिए मुझसे। तो आर्टिस्ट को भूख नहीं लगती क्या? भूख तो सबको लगती है, मगर आर्टिस्ट सब नहीं होते। आलू बैंगन और भैरवी जय जयवंती में तुमको कोई फर्क नजर नहीं आता? अरे जाजा, तेरे जैसे आर्टिस्ट रास्तों पे मारे मारे फिरते हैं। देखो भैया, मैं ठीक है बाबा, ठीक है, झगड़ा मत करो। दफ्तर से आते वक्त मैं खुद ही कुछ ले आता हूँ। बाबू जी नमस्ते। आज बेटा बैठ बैठ। कृष्णा, ओ कृष्णा, किताबें लेके आ जा, अरुण आया है पढ़ाने। कृष्णा, क्या है बड़ी माँ? इधर आ, जरा हाथ बटा। एक दिन नहीं पड़ेगी तो दुनिया इधर की उधर नहीं होगी। अभी आई। देखा, मुफ्त में पढ़ाते हो, वो भी बर्दाश्त नहीं होता है। ले, तू कपड़े धो ले, तब तक मैं रसोई देखती हूँ। और ये रहा मेरा साबन,
खाम खा घुलाना नहीं, जो बच जाएगा मेरे कमरे में रख देना। कृष्णा, हाँ, ये 2 कपड़े मेरे भी खंगाल देना। ये मेरा साबुन, जो बच जाए मेरे कमरे में रख देना। रावण ने तो नाक में दम कर रखा। बड़े बाबू साहब 2 बार बुला चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। आई एम सॉरी सर, आज फिर देर हो गई मुझे। रामनाथ जी, अंग्रेजी में सबसे मजेदार लफ्ज यही है, सॉरी। इंसान सोचता है वो कुछ भी गलती करे, सॉरी बोलने से सब कुछ माफ हो जाता है। नहीं नहीं सर, वो बात नहीं, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा एक सजेशन है, आप बुरा मत मानिए। वैसे भी 1 ही साल रह गया है आपके रिटायर होने में। आप अभी से रिटायर हो जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं नहीं सर, ऐसा मत कहिए, बहुत तकलीफ हो जाएगी। मैं ऑफिसर होने पर 10-15 मिनट पहले आता हूँ और आप हेड क्लर्क होकर रोज देर से आते हैं। तब आइंदा ऐसा नहीं होगा। क्या करूं सर, घर में नौकर चाकर का ऐसा प्रॉब्लम है कि कोई भी काम टाइम पर नहीं होता। मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा फिर ऐसा नहीं होगा। अच्छा, जाइए। थैंक यू सर। रामनाथ जी, वो टेंडर। जरा दम तो लेने दीजिए भाई साहब। लक्ष्मण जी बड़े बाबू। तुमने जो नौकर दिया था ना, वो भी भाग गया। अरे नहीं नहीं, इसमें उसका कुछ कसूर नहीं, कमबख्त मेरे घर की हालत ही ऐसी है। अब जल्दी से कोई दूसरा आदमी ढूंढ दो, नहीं तो इस बुढ़ापे में मेरी ये नौकरी जाती रहेगी। अगर चाहे तो 5 रुपया और दे देंगे भाई।